नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज चल रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी है और जनता भी इससे बेहाल नजर आ रही है। तो अब इस पूरे मामले ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष के निशाने पर हैं यूपी के बिजली व्यवस्था को लेकर, और लेकिन इन सबके बीच लाख टके का सवाल यह है कि आखिर यूपी में बिजली व्यवस्था बेपटरी क्यों हुई है। इस साल यूपी में बिजली सप्लाई की अधिकतम मांग जो है 27,611 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि हर दिन 27,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली सप्लाई ये की जा रही है। बीते साल एक दिन की अधिकतम सप्लाई का आंकड़ा अगर देखें तो 26,559 मेगावाट था। हालांकि इस बीच हर दिन औसतन 800 ट्रांसफार्मर रोज यहां पर फूंक भी रहे हैं, और आंकड़े ये बताने के लिए पर्याप्त हैं, ये काफी हैं कि गर्मियां शुरू होने के पहले सप्लाई दुरुस्त रखने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं सैयद मोहम्मद आमिर भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, और पवन भी इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद आमिर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अघोषित बिजली की जो बात सामने आ रही है इसके बाद से, क्योंकि गर्मी जो है वो अपना सितम दिखा रही है, और उसके बाद बिजली की ये कटौती, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें धरातल पर देखने को मिल रही हैं, और लोगों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री वो भी काफी नाराज हैं। जी सचिन, बता दें कि प्रयागराज में जिस तरह से अघोषित बिजली कटौती हो रही है उससे कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से त्रस्त है, और जिस तरह से हर 2 मिनट पर बिजली आग में चोली खेल रही है उससे लोगों की घर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा दी है। यहाँ गर्मी प्रचंड रूप करे है तो ऐसे में सड़कों पर लोग निकलने से कतरा रहे हैं, मगर बिजली की कटौती ने अब घर में भी रहना मुहाल कर दिया है। हमारे पास प्रयागराज की आज जनता भी, उनसे बात करेंगे कितनी परेशानी है ये बताइए। बिजली कटौती हो रही, कितनी समस्या हो रही है? देखिए, बिजली कटौती में समस्याओं का लगा हुआ है। नहाने का पानी मिल पा रहा है, पीने तक का पानी नहीं मिल पाता। 24 घंटा वादा की योगी आदित्यनाथ सरकार की 24 घंटा बिजली व्यवस्था तो योगी जी खूब नाराज है। नाराजगी जाहिर सी बात है, लाजमी है उनकी, क्योंकि हर तरफ से अब आवाज उठने लगी है और लोग सभी जानते हैं। मतलब बिजली कट रही है, कितनी परेशानी हो रही है। बिजली बहुत कट रही, बहुत दिक्कत हो रही है, और पानी यहाँ आने में दिक्कत हो रही है। तो सुबह हम लोग उठते हैं, बल्कि के पास पानी नहीं मिलता, खत्म हो जाता है। और लोगों से भी जानते हैं कि जिस तरह से बिजली विभाग को परेशानियां हो रही है, बहुत दिक्कत है सर। रात रात भर आदमी जो है जाग रहा है, सो नहीं पा रहा, जो है दिनचर्या एकदम अस्वस्थ है। तो और लोग से जानते हैं, बताइए आप लोग यहाँ पर बिजली कट रही, कितनी समस्या हो रही है? बिजली जो है दिन में कटती, रात में जो है कभी 5 मिनट, कभी 7 मिनट, कभी 1 बजे आई, कभी 2 बजे आई, कल तो अच्छा अब नहीं गई। तो सचिन, आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ बिजली कट रही है, हर 10 मिनट बिजली कट, पूरी रात कटती है, सुबह 4 बजे आती है। ऐसे में लोग कब सोएंगे और कब जागेंगे, बिल्कुल इसका भी लोगों को प्रयास। बिल्कुल ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। मोहम्मद आमिर, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन अग्रवाल भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पवन, धरातल पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अघोषित बिजली कटौती, और जाहिर सी बात है कि गर्मी एक तरफ सितम ढा रही है, उसके बाद अगर बिजली भी ना हो तो लोगों का क्या कुछ हाल होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं, लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक नाराज है। जी, मैंने आपको बता दूं, जो बिजली की जो व्यवस्था है बड़ी काफी चरमराई हुई है। मैं खुद अभी घर गया था दोपहर में, लेकिन 2-3 बार उसी पीरियड के अंदर लाइट चली गई है और बड़ी दिक्कत हुई है। हालांकि इन्वर्टर लगे, लेकिन इन्वर्टर भी इतना कवर नहीं कर पाता जो एक नॉर्मल बिजली आती है। मेरे साथ एक गृहिणी इस वक्त खड़ी है और बात ज्यादा इनकी चर्चा करते हैं कि लाइट की किस तरह की व्यवस्था है और कितनी दिक्कतें होती है। जी, आपका स्वागत है। मतलब दिक्कतें कितनी होती है लाइट के अंदर, कितनी बार लाइट जा रही है? दिन में से चल जाती है 8 बार 9 बार, रात को पूरी रात गायब रहती है। 3-4 बजे तक लाइट आती है, 10 बजे के बाद जाती है, तो 3 बजे आती है, कभी 4 बजे आती है। बच्चों का साथ है, इन्वर्टर से कब तक काम करेगा? तो आप लोग शिकायत नहीं करते बिजली कर्मचारियों से? करते हैं, कहते हैं कि आ जाएगी, फोन करते हैं कि यहाँ ना फोन किया करो, ऐसे फोन मत करो, यहाँ से ऐसे भी बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे फोन मत करो, वहाँ जाके कंप्लेन करो, जाके ठंडे होकर बात करो। अगर तो थोड़ी हम परेशान है, नहीं जाता कोई जाता, हम ही तो जा सकते हैं। जी 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 जी।
तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लाइट जाने से। बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रॉब्लम होती होगी। बच्चे हैं, बहुत परेशान। क्या कहना चाहते हैं आप, सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? किस तरीके कुछ तो हमारे लिए करें, लाइट की सुविधा तो दें कम से कम हमें सही से। जी, गृहिणी हमारे साथ है और कह रही है कि रात के 10 बजे के बाद कई घंटे बिजली चली जाती है, दिन में कई बार लाइट जाती है, बड़ी दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और कह रही है कि सरकार से हमारी यही मांग है कि हम गृहिणियों का ध्यान रखा जाए और जो लाइट बिजली की सुचारू व्यवस्था हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 24 घंटे शहरी क्षेत्र में बिजली आएगी, 18 घंटे देहात में लाइट आएगी, लेकिन वो जो बिजली उपभोक्ता को मिलनी चाहिए वो समय से नहीं मिल पा रही है, पूरी नहीं मिल पा रही है। हमें रात का तो टाइम मिलता है आराम का, हमें वो भी आराम का टाइम ना मिले तो क्या फायदा उसका। ठीक है पवन, आपके पास मैं आऊंगा। मोहम्मद आमिर भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आमिर, आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी जी बताइए। मोहम्मद आमिर, फिलहाल लोगों की तरफ से जो रिएक्शन है वो हमने सुने हैं, लोग काफी आक्रोशित हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि गर्मियों से पहले, उससे पहले इंतजाम कर लिए जाते हैं कि भैया इतनी खपत होगी आने वाले टाइम में बिजली की, लेकिन यहां पर एकदम से जो बिजली का ये कट लगा है, बार बार कट लग रहा है, लोग परेशान हैं, इसके पीछे एक्चुअल वजह क्या है, वो क्लियर हो पाई है? सचिन बता दें आपको, जो बिजली की समस्या है, जैसे कि ट्रांसफार्मर फूट जा रहे हैं, कहीं कहीं वायरिंग जल जा रही है। होता क्या था प्रयागराज में कि हर साल दशहरे से पहले इसकी तैयारी कर ली जाती थी, ठीक है, और इसकी पूरी मरम्मत की जाती थी। मगर प्रयागराज में पिछली बार कहीं ना कहीं ये पूरी चीज ठप थी और इसकी जो रिपेयरिंग और मरम्मत होनी चाहिए थी, ट्रांसफार्मर बदल दिए जाने चाहिए थे जहां पर गड़बड़ थी, ये सारी चीजें नहीं हुई है। कहीं ना कहीं नौकरशाही अफसरशाही इस टाइम हावी है और सरकार की भी आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। सीएम जिस तरह से नाराज है और इस तरह से अधिकारी इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं रात भर गर्मी में, इन्वर्टर भी लोगों के चार्ज नहीं हो रहे हैं, और एक तरफ से बिफर जॉय का जो तूफान है उसके वजह से जो बताया जा रहा है कि प्रयागराज में भी उसका असर होगा, उसके वजह से प्रयागराज सबसे ज्यादा गर्म है इस समय। और उसके बावजूद इस तरह की समस्या जो हो रही है, इससे काफी ना कहीं लोग बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल मोहम्मद आमिर, सवाल यही है कि अगर लंबे टाइम तक लाइट नहीं रहेगी तो इन्वर्टर कैसे काम करेंगे, क्योंकि उनको भी एनर्जी स्टोर करनी होती है। लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, धरातल पर तस्वीरें कैसे देखने को मिल रही हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो उन लोगों पर पड़ रहा होगा जिनके बिजली से ही काम धंधे चलते हैं। जी, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बिजली से काम चलते हैं, इनसे बात करेंगे। आपका बिजली से काम चलता है, कितनी परेशानी हो रही है बिजली ना होने पे? परेशानी हो रही है कि आप ये समझ लीजिए कि चलिए छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे, घर के आदमी तो बाहर आ जाएंगे, औरतें कहाँ जाएंगी, बच्चे कहाँ जाएंगे। 2 मिनट आती है, 1 मिनट आती है, चली जाती है, 5-5 6 घंटा लाइट नहीं है। पानी की समस्या बहुत जबरदस्त बात है। बताइए बिजली नहीं, काम कैसे कर रहे हैं आप लोग? ज्यादा कम हो गया है। यहाँ पे एक लोड मतलब जहाँ 250 है वहाँ उसको 250 और किया जाए, बहुत ज्यादा लोगों ठीक है, पड़ रहा है। ठीक है, चलिए सैयद मोहम्मद आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पवन अग्रवाल भी हमारे साथ लाइव बने हैं। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नेटवर्क इशू है इसलिए प्रॉपर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह के पिता के त्रयोदशी संस्कार पर वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बलिया में गर्मी से मौत के मामलों को लेकर कहा है कि बलिया या फिर राज्य के अलग अलग जगहों पर जो खबरें आ रही हैं, इलाज की व्यवस्था करना और उन्हें समय पर निर्देश ना देना सरकार की एक बड़ी लापरवाही है। लेकिन इस सरकार ने एम्बुलेंस व्यवस्था को काफी हद तक बिगाड़ कर रख दिया है। बीजेपी सरकार ने एक भी जिला अस्पताल नहीं बनाया और गरीब किसानों ने अपनी जान इसमें गंवाई है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, क्योंकि जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो मौसम बदल गया है। ये वही तूफान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतज़ाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। और अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को खराब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। बीजेपी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो, गरीब किसान वही लोगों की जान गई है,
क्योंकि उनको समय पर न भोजन मिला, न समय पर पर्याप्त दवाइयाँ मिली, और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान गई हैं। और शहरों में क्या हालत है, जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, और जो अस्पताल में मरीज हैं, ये सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही। और जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली उपलब्ध हो, तो मंत्री के ऊपर वो थोप रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। अयोध्या में ही स्ट्रोक का कहर जारी है। ड्यूटी कर रहे पीएसआई को आया चक्कर, इलाज के दौरान मौत की खबर। आगरा में सबमर्सिबल पंप से पानी भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, महिला और युवक गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में मंदिर और श्रद्धालुओं से चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 3 महिला चोर को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं से चोरी का सामान भी बरामद किया गया। मिर्जापुर के कन्हईपुर गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। डीएम ने चौपाल पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की है। कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। मुजफ्फरनगर में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट का मामला, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी घटना, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। कन्नौज में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, मौजूदा प्रधान के बेटे और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। बाराबंकी में 2 सड़क हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब का धड़ल्ले से कारोबार, शराब पीने वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। गोरखपुर में कार सवार नशेड़ियों ने महिलाओं के ऊपर चढ़ाई है कार, एक महिला की मौके पर मौत, दूसरी महिला का अस्पताल में इलाज जारी। गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर निरीक्षण, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने किया है ट्रैक का निरीक्षण, मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद हैं। झांसी के चीरगांव से प्रेम प्रसंग में शोषण का मामला, युवती ने युवक से विवाह के लिए कहा, युवक ने इस्लाम धर्म कबूल करने की बात कही, युवती ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। मथुरा में खनन माफियाओं ने किया है पुलिस टीम पर हमला, हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल, 2 हमलावर हुए गिरफ्तार। एटा में 3 लोगों को बाइक सवार ने मारी है टक्कर, 6 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेज रफ्तार का कहर, 3 की मौत, तेज रफ्तार के चलते हुआ दर्दनाक हादसा। ई रिक्शा और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत, इस घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल, कई लोग घायल। लखीमपुर खीरी में भतीजे ने किया है रिश्तों को कलंकित, ताऊ को उतारा मौत के घाट, इलाके में मचा हड़कंप। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। एटा में विद्युत उपकेंद्र पर मशीन से ब्लास्ट, बुरी तरह से झुलसा एसएससी ऑपरेटर। मथुरा में लुटेरों के हौसले बुलंद, पुलिस ने किया एनकाउंटर, मामले की जांच पड़ताल जारी। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। हिसार जिले के हांसी में स्थित खांडा खेड़ी गांव में बना मित्र स्तंभ, वैदिक पथ के पथिक
चौधरी मित्रसेन आर्य के आदर्शों का जीवंत स्मारक है। 8 मंजिल में बना एक ऐसा स्मारक जिसकी वास्तुकला बेहद शानदार है। मित्र स्तंभ में बने सभी दलों की अलग अलग विशेषता है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर वैदिक काल की महत्ता, रामायण, महाभारत और गीता उपदेश को भी दर्शाया गया है। साथ ही हमें देखने को मिलती है प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत की सफल कहानी। तो हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को भी बखूबी यहां दिखाया गया है। एक पूरा तल चौधरी मित्रसेन आर्य को समर्पित है। उनके आदर्शों को आने वाली पीढ़ी के लिए संजोए रखने के लिए हिसार के खांडा खेड़ी गांव में मित्र स्तंभ का निर्माण किया गया है। ये मित्र स्तंभ आदर्श विचारों का जीवंत स्मारक है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते अगली खबरों का। मथुरा में लुटेरों के हौसले बुलंद, व्यापारी के साथ हुई लूट में लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 2 लाख सहित लाखों का सामान बरामद। अलीगढ़ में जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रशासन सख्त है। पुलिस ने तैयार की है नेताओं की क्राइम लिस्ट, जल्द ही शुरू होगी बड़ी कार्रवाई। प्रतापगढ़ में चोरों और नशेड़ियों का बढ़ रहा है आतंक। रात के समय घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। इलाके के सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। संभल मस्जिद में नमाज के दौरान हाथापाई, बीजेपी और सपा के समर्थकों में चले लात घूंसे, 6 से ज्यादा लोग घायल। ललितपुर में सांप के डसने से 2 सगे भाइयों की मौत, गांव में छाया मातम। ललितपुर के सौजना थाना क्षेत्र का मामला। इटावा में हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, 3 लोग घायल। बलिया बैंक कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, वेतन में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया गया। 28 जून को दी हड़ताल की धमकी। बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने एक ही परिवार के साथ जमकर की है मारपीट, एक गर्भवती महिला सहित 4 लोग घायल। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कानपुर के जू में पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने का प्रयास, पशुओं के लिए किया जाता है कूलर का इंतजाम, अधिकारी कर रहे हैं पशुओं की देखभाल। बाराबंकी में ज्वेलरी खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे टप्पेबाज, सोने के झुमके और लॉकेट पर हाथ किया साफ। सीसीटीवी में कैद घटना। कानपुर में समाधान दिवस में महिला फरियादी ने लगाई ये गुहार, ग्राम प्रधान पर आवास के नाम पर घूस मांगने का आरोप, बीडीओ को सौंपा प्रार्थना पत्र। झांसी में सीएमओ ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने आग को कंट्रोल किया, दस्तावेज जलाकर खाक हो गए। मुरादाबाद में जिला कृषि प्रदर्शनी परिसर बना है जंग का अखाड़ा, 2 गुटों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी और जमकर मारपीट, सिविल लाइंस इलाके का मामला। कन्नौज में बाइक सवार गुंडों ने की है नापाक हरकत, रोडवेज बस पर किया हमला, कई सवारियां घायल। रायबरेली में जमीनी विवाद में दिन दहाड़े भतीजे ने चाचा को गोली मार दी है, गोली लगने से चाचा गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। आगरा में विकास कार्यों की जांच करने गांव में पहुंची है ब्लॉक टीम, जांच टीम के सामने ही भिड़े 2 पक्ष, जमकर चले लात घूंसे। श्रावस्ती में अवैध मेडिकल स्टोर पर जिला प्रशासन का छापा, मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया, बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था मेडिकल स्टोर। रायबरेली में मानक विहीन कॉम्प्लेक्स और दुकानों पर बड़ी कार्रवाई, 6 अवैध निर्माण को किया गया सीज, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल दिखाया। काशीपुर में होने वाले निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर वार पलटवार जारी, दोनों पार्टियों ने किया है जीत का दावा। लखनऊ में फिल्म आदि पुरुष को लेकर सियासत, फिल्म के विरोध में उतरी है आरएलडी, सीएम को पत्र लिखकर की है फिल्म बैन करने की मांग। लखनऊ में निगोहा स्टेशन पर गर्मी से फैली है पटरी, ट्रैक पर चल रही नीलांचल एक्सप्रेस दुर्घटना से बची, मामले में प्रशासन ने दिए हैं सख्त जांच के आदेश। सहारनपुर में यमुना नदी में नहाने गए 2 युवक डूबे हैं, दोनों की मौत की खबर है, कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाल दिया। श्रावस्ती में आबकारी विभाग चला रहा है विशेष प्रवर्तन अभियान, भयापुरवा उल्ला हवा जंगल में हुई है छापेमारी, डीएम के निर्देश पर छापेमारी की गई। अलीगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा के भंडारे के दौरान 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे, 4 लोग घायल। अलीगढ़ में चोरों का आतंक जारी है, 2 चोरों ने चुराई है ई रिक्शा, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना।
बिजनौर में एसबीआई बैंक में लगी भीषण आग, कीमती सामान जलकर हुआ राख। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में थाने में तैनात सिपाही ने किया अवैध वसूली का वीडियो वायरल। सिपाही पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में भतीजे ने किया रिश्तों को कलंकित, ताऊ को उतारा मौत के घाट। इलाके में मचा हड़कंप। अलीगढ़ में ट्रक और पिकअप में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। पिकअप में भरे थे 40 बकरों की भी मौत। सहारनपुर में पत्नी के वियोग में पति ने किया आत्महत्या, खुद को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पत्नी के परिजनों पर लगाया था उत्पीड़न का। एटा में विद्युत उपकेंद्र पर मशीन में ब्लास्ट, बुरी तरह से झुलसा है एसएससी ऑपरेटर। अस्पताल में चल रहा है इलाज। बदायूं में सिलेंडर लीक होने के चलते हुआ दर्दनाक हादसा, आग में युवती झुलसी है, उपचार के दौरान मौत हो गई।